Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my videos, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा हमारी पाकिस्तान नेवी कैडेट की जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं, काफ़ी टाइम हो गया है और उसके टेस्ट की डेट्स भी काफ़ी करीब हैं, तो हम उसी की प्रिपरेशन में दिन ब दिन लगे हुए हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको जो है इस वीडियो में तकरीबन बहुत सारे जो है अहम मैथ के सवालात जो है उनकी तैयारी करवाऊंगा, क्योंकि मैथ्स की हमने अभी बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं करी, तो इसलिए मैथ्स की मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, मैं मेंशन कर दूंगा और इसके अलावा कोशिश करूंगा कि आज ही या कल सुबह ही जो है फ़िज़िक्स वाली एक और वीडियो आ जाए, ताकि 2 वीडियोज़ हो जाएँ, अच्छी प्रिपरेशन हो सके। मैं पिछली वीडियो में भी यही बोला था, इस वीडियो में भी यही बोल रहा हूँ, मगर पिछली वीडियो में भी 2 वीडियोज़ नहीं आ सकी थी। वजह ये कि मैं ख़ुद 8 to 4 जॉब करता हूँ, उसके बाद आके यूट्यूब देखता हूँ और मुझे और भी पढ़ाई भी करनी होती है, 3 काम एक साथ कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं मैं देना चाहता, बस मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपसे वीडियोज़ आएंगी, क्योंकि टेस्ट की डेट्स बहुत करीब हैं, इसलिए रोज़ाना इंशाल्लाह कोशिश करूँगा 2 वीडियोज़ आएँ। तो वीडियो को एंड तक क्लास में देखें ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सकें। अच्छा स्टूडेंट, तो हम जल्दी से क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x। अच्छा, तो ये एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसको करने का तरीका बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अब जब प्रोपोर्शनैलिटी इधर लगी हुई है, फ़िज़िक्स में भी हम पढ़ते हैं और मैथ्स में भी कई जगह पढ़े होते हैं, तो ये मैथ्स का जो है ये बेसिकली है मैथ्स का, लेकिन ये हम फिज़िक्स में भी कई बार पढ़ लेते हैं। तो ये एक फार्मूला होता है, इससे जो है हमें पता करना होता है। अब ये हमें पता है, रूल होता है, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है। मैं इधर मेंशन कर देता हूँ कैसा कांस्टेंट आता है। अच्छा, कांस्टेंट कोई भी हो सकता है, कांस्टेंट में सी भी ले सकते हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि के यूज़ किया गया तो इसलिए हम के ही लेंगे। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ये जो लगा हुआ है, ये साइड ऑन एट की तरह का जो साइन होता है, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है। ये जब हटेगा तो इज इक्वल्स टू आ जाएगा, और इज इक्वल्स टू के साथ जो 1/x है, 1/x, इसके साथ एक कांस्टेंट लग जाएगा। कांस्टेंट मींस यानी कि के। अब के लग जाएगा, ठीक है। अब के और 1/x जो डिवाइड हो रहा है नीचे, यानी कि 1 जो x है वो नीचे डिवाइड हो रहा है। अगर हम इज इक्वल्स टू के उस साइड पर ले जाएं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर इसको x को ले जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। और जो k है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k 1 ज़ा k, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारे पास, x² इज इक्वल्स टू k, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि क्वेश्चन नंबर 2, sin 30 इज इक्वल्स टू डैश। sin 30 किस चीज़ के बराबर है? अब इसकी वैल्यूज़ पता करने के लिए जो है ना, हमारे पास एक टेबल होता है जो कि यही साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा वगैरह की वैल्यूज़ उसके अंदर लिखी हुई होती हैं। आप इंटरनेट से आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो ये टेबल आप ढूंढेंगे, उसके अंदर जो है ना पूरा टेबल हमें याद करना पड़ता है वो। अच्छा, इधर sin 30 की वैल्यू है, हो सकता है आपके पेपर में sin 60 की वैल्यू आ जाए, sin 90 की वैल्यू आ जाए, ठीक है। हो सकता है आपकी साइन की आए ना cos 30, cos 45, cos 60 की आ जाए, cos 90 की आ जाए, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है 10 की वैल्यूज़ आ जाएं, तो वो पूरा टेबल आपको याद करना पड़ेगा। अभी मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका ऑप्शन जो है sin 30 बराबर होता है 1/2 के। 1/2 इसका राइट आंसर है। तो आप लोगों ने ये टेबल लाजमी याद करना है, इसके बगैर नहीं जाएगा। अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने के फ़ौरन बाद आपने सबसे पहले टेबल याद करना है। आज याद करेंगे, कल दोबारा रिवाइज़ कीजिएगा। जितने दिन जो है आपके टेस्ट की आप तैयारी करते रहते हैं ना, उस दिन रोज़ाना आप साइन वाले जो है ना जितने भी टेबल हैं, ये साइन का, कॉस का और टेन का, ये तीनों का एक ही टेबल होता है, इस एक ही टेबल में लिखा होता है। ये पूरा टेबल रोज़ाना रिवाइज़ करना है, आज पक्का याद कर लीजिएगा। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ 2/4 इज इक्वल्स टू x/40 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा, ये एक हमारे पास डिवाइड करके इसको सिंपल से इसके अंदर से जो है ना, इस जो सवाल दिया, इस सवाल के अंदर से हमें x की वैल्यू ढूंढनी है, तो कोई मुश्किल काम है नहीं, बहुत इजी सा सवाल है। मैं जल्दी से आपको सॉल्व करके जो है ना ये आपको मैं समझाता हूँ, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। अच्छा, तो स्टूडेंट यहाँ पर ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। 2/4 इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 40, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो सॉल्व करेंगे। अच्छा, 2 रेशो यानी कि जो कॉलन लगा होता है ना, इसको डिवाइड भी बोलते हैं, कॉलन वो भी बोलते हैं, रेशो भी बोलते हैं। तो रेशो का मतलब हमेशा डिवाइड होता है, ठीक है। 2/4 इज इक्वल्स टू, अच्छा ये जो 4 डॉट्स लगे यानी कि 2 बार रेशियो लगा हुआ है इधर आगे 4 के बाद, तो इसका मतलब होता है इज इक्वल टू, तो बीच में इज इक्वल टू का साइन डालेंगे, उसके बाद x/40 यानी कि x
रेशियो का मतलब डिवाइड अभी बताया, और अपॉन क्या आ जाएगा, x डिवाइडेड बाय 40, सिंपल सा था। उसके बाद क्या करना है, हमारे पास जो है ये इज इक्वल्स टू के इस तरफ x के जो नीचे 40, x डिवाइडेड बाय 40, ये 40 यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं। अगर हम इज इक्वल्स टू के उस साइड पर ले जाएं, तो लेफ्ट साइड पर जहाँ पर 2/4 है, तो वहाँ पर ये नीचे इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल मैथ का रूल है, अगर कोई चीज़ नीचे डिवाइड हो रही है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो नीचे आके डिवाइड हो सकती है इज इक्वल्स टू के इस तरफ आके। तो यहाँ पर ये नीचे डिवाइड हो रहा था, इसलिए इज इक्वल्स टू के उस तरफ ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने देखें 40 को मल्टीप्लाई किया 2/4 से, जब 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 बन जाएगा, 80 और नीचे 4 एज इट इज़ आ गया। 80 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 20 आ जाएगा। हमारे पास 80 को 4 से जब डिवाइड करेंगे हम तो 20 आंसर आ जाएगा। डिवाइड तो इतना तो मैं करवाऊंगा नहीं कि डिवाइड तो बहुत इजी चीज़ है। x इज इक्वल्स टू 20, तो हमारे पास क्या आंसर हुआ 20। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 20 हमारा राइट आंसर है। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। राइट 38700 इन साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, ये बड़ा मज़े का सवाल है, इजी है, कोई मुश्किल लंबी चौड़ी बात नहीं होती। आपको बहुत सारी चीज़ें आगे की जो है ना, ये चीज़ आप समझ लेंगे ना, आगे फिज़िक्स और मैथ्स की बहुत सारी और केमिस्ट्री की भी बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं अगर आप, ये बेसिक चीज़ है। तो इसके लिए जो है ना आप लोगों को क्या करना है कि जो इसके अंदर पॉइंट लगाने हैं वैल्यूज़ के अंदर, ठीक है। पॉइंट कैसे लगाते हैं, हमेशा नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाते हैं। मैं इधर पिक्चर ऐड करके आपको अच्छे से समझाता हूँ। अच्छा, तो ये नीचे वाली पिक्चर में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, 38700 और उसके बाद एक पॉइंट भी लगा हुआ है। ये पॉइंट हर जगह हमेशा लगता नहीं है, मतलब होता है ये लेकिन लगा नहीं होता, हमेशा होता है आखिर में, हर वैल्यू के बाद पॉइंट लाजमी होता है, लेकिन बेसिकली लगा नहीं होता, न दिखाया नहीं जाता, इसकी ज़रूरत नहीं होती दिखाने की। तो ये जो पॉइंट है हमेशा जो है ना, जब साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू को कन्वर्ट करना हो तो नॉन ज़ीरो वैल्यू के आगे लगाते हैं, पहली फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू। नॉन ज़ीरो मतलब जो वैल्यू ज़ीरो नहीं है, उसके जो पहली वैल्यू हमारे पास जो ज़ीरो नहीं है। अब हो सकता है कि ऐसा सवाल आ जाता है जिसमें 0.033 या 033 इस तरह का कोई आ जाता है, तो पहले ज़ीरो आ रही थी, तो ज़ीरो वाली वैल्यू जब भी आएगी स्टार्ट में उसके बाद पॉइंट नहीं लगाएंगे। हाँ, जो नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ आएगी, जैसे यहाँ पर नॉन ज़ीरो वैल्यू है 3 हमारे पास जो फर्स्ट डिजिट है इसका वो नॉन ज़ीरो है, तो पहली नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद इस पॉइंट को हमने शिफ्ट कर देना है। अब ये राइट साइड पर पॉइंट लगा हुआ है, इसको लेफ़्ट साइड पर लेके जाएंगे और 3 के बाद जो है पहली नॉन ज़ीरो, पहली के बाद ही लगा देना है, दूसरी दो वैल्यूज़ का इंतज़ार नहीं करना, सिर्फ पहली के बाद ही फ़ौरन आपने 3 के बाद पॉइंट लगा देना है। तो नीचे देखें हमने 3 के बाद पॉइंट लगाया हुआ है, ठीक है। जब 3 के बाद पॉइंट लगा दिए उसके बाद आपने पॉइंट के बाद कितने डिजिट बन रहे हैं काउंट करने हैं। तो स्टूडेंट्स, आप पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उसको काउंट करें, कितने हैं देख लेते हैं। 8 जो है वो 1 हो गया, 7 2 हो गया, फिर 3 0, 2 और 3 5 हो गए, 8 7 0 0 5 0 0 0, तो ये टोटल 5 डिजिट हो गए। तो आगे हम क्या करेंगे, आगे हम पॉइंट के बाद जो है 3.87 तक लिखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई का निशान डालेंगे और 10 की पावर के ऊपर कितने डिजिट थे, हमेशा 10 की पावर आती है, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ही साइंटिफिक नोटेशन में हो जाएगी। कितने डिजिट थे पॉइंट के बाद, हमारे पास 5 थे, जब 5 होंगे तो ऊपर 5 लिख देंगे। अगर यहाँ पर पॉइंट के बाद 6 डिजिट होते तो 10 की पावर पे 6 लगा देते, 7 होते तो 10 की पावर पे 7 लगा देते, अगर 100 होते 0 या 100 डिजिट्स होते पॉइंट के बाद तो हम 100 लगा देते। तो इस तरीके से साइंटिफिक नोटेशन बनती है। एक और बात बता दूं, अब जैसे ऊपर हमने सबसे ऊपर चले जाएं, ऊपर जो 38700 लिखा है इसके बाद जो पॉइंट लगा हुआ है ना, एक जो आखिरी में पॉइंट लगा है, इसको हम राइट से लेफ़्ट पर लेके आए हैं और तो हमारे पास +5 लगा। अगर हमारे पास कहीं बीच में पॉइंट होता और उसको हम लेफ़्ट से राइट पर लेके जा रहे होते तो हमारे पास माइनस में हो जाता, ये -5 आता फिर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर राइट से लेफ़्ट पे पॉइंट लेके जा रहे हैं तो हमारे पास +5 आएगा पावर में, और अगर लेफ़्ट से राइट में जा रहे हैं तो माइनस की वैल्यू आएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि एक मैट्रिसेस का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अच्छा, ये मैट्रिसेस जो है सब ने पढ़े होंगे तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। तो पहले लिखा हुआ है 2, फिर उसके राइट साइड में 3 है, फिर नीचे 7 है और फिर उसके राइट साइड में 2 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने की एक
फॉर्मूला होता है कि जो क्रॉसिंग वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कराना है। जो क्रॉस वैल्यू जैसे 2 है उसकी जो क्रॉस वैल्यू आ रही है तो वो भी 2 ही आ रही है, और बराबर में 3 है उसकी क्रॉस वैल्यू 7 आ रही है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 आएगा, फिर 3 को 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 21 आएगा। अच्छा, इनके बीच में साइन आएगा माइनस का, ठीक है, तो साइन आएगा किसका, माइनस का साइन आएगा। 2 2 ज़ा 4 माइनस 7 3 ज़ा 21, इस तरीके से होगा। मैं इधर पिक्चर लगा के और अच्छे से समझा देता हूँ। अच्छा, ये देखिए जैसे मैंने बताया 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया क्रॉस में, और माइनस का बीच में साइन आया, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया, और 3 7 ज़ा 21। अब 4 में से 21 कैसे माइनस करेंगे आप, ये जो है कुछ लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो इसका सिंपल सी टेक्निक मैं बता देता हूँ। ज़्यादातर लोगों को तो पता ही होगी, बताने की ज़रूरत नहीं है, खैर लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। 21 में से आप 4 माइनस कर दें, 21 में से 4 माइनस करेंगे, क्या आंसर आएगा, 17। अब 17 जो हमारे पास आ रहा है ना, इसके अंदर साइन लगेगा माइनस का। उसकी वजह ये जो बड़ी वैल्यू होती है ना उसके साथ जो साइन लगा होता है वही आंसर में भी साइन आता है। अब यहाँ पर बड़ी वैल्यू कौन सी थी, 4 तो थी नहीं, 21 थी बड़ी वैल्यू। 21 के साइन का साइन कौन सा था, 21 के साथ जो साइन था वो था माइनस का, इसलिए आखिर में -17, आखिर में 17 के साथ ही माइनस का साइन आया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, अगर बड़ी 4 के साथ माइनस का 4 बड़ी वैल्यू होती तो 4 के साथ प्लस का साइन था तो आंसर में भी प्लस ही आता, लेकिन इधर 4 छोटी वैल्यू थी और 21 बड़ी वैल्यू थी। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 6, दिस सोल्यूशन सेट ऑफ √x - 4 = 0। अच्छा, अब ये सोल्यूशन सेट क्या होता है, ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, बस x की समझ लें। सोल्यूशन सेट में जो वैल्यू दी जा रही है, y वेरिएबल दिया जा रहा है, उसी की वैल्यू निकालनी है। इजी सा सवाल है, मैं आपको जल्दी से पिक्चर लगा के समझाऊंगा। √x - 4, इसके अंदर x की वैल्यू निकालनी है। मैं पिक्चर लगा के आपको समझा देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए। अच्छा, तो एक बात मैं पहले बता चुका हूँ कि इसके अंदर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो √x - 4 = 0, नीचे पिक्चर में देखिएगा जो -4 है वो = के उस तरफ चले जाए। अभी ये रूल हमने पहले भी पढ़ा था, अगर कोई चीज़ डिवाइड हो रही है = के अपोजिट साइड पर जाती है तो मल्टीप्लाई होने लग जाती है, और अगर कोई ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रही है तो = के दूसरी साइड पर जाकर माइनस होने डिवाइड होने लग जाती है। मल्टीप्लाई वाली चीज़ डिवाइड होने लग जाती है। कोई चीज़ प्लस हो रही है तो = के दूसरी साइड पर जाके माइनस हो जाती है, और कोई चीज़ माइनस हो रही है तो = के दूसरी साइड पर जाकर प्लस हो जाती है। तो ये रूल है। अब इसके अंदर -4 है तो -4 को हम 0 की वाली साइड पर ले जाएंगे और उधर ले जाके = के उस साइड ले जाके प्लस का कर देंगे। ये रूल है हमारा। फिर उसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे। √ है ना, तो √ को हटाना पड़ेगा x की वैल्यू निकालने के लिए। उसके लिए हम स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे इसके ऊपर। स्क्वायर का मतलब होता है 2 पावर 2 लगा देंगे दोनों साइड्स पर। अच्छा, मैथ का ये रूल है, कभी भी आप अगर इक्वेशन में काम कर रहे हैं, क्योंकि एक इक्वेशन है तो इसके अंदर काम कर रहे हैं, तो दोनों साइड्स पर जो है आपको स्क्वायर लगाना पड़ेगा। अब रूट को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड अधूरी रह जाएगी, उसका क्या कसूर है, उस पर क्यों नहीं स्क्वायर लगा रहे, तो उस पर भी लाजमी लगाना है। तो x² लगा दिया रूट पे। अब रूट हमेशा कैंसिल हो जाता है, जब स्क्वायर आता है तो रूट की वैल्यू ही 2² होती है, तो ना रूट की वैल्यू 2 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो x बच जाएगी। और जो 4 के ऊपर स्क्वायर लगाया था, 4 को स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 × 4 = 16 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 16। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा। अच्छा स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, बड़ा मज़े का क्वेश्चन है। अभी मैंने पिछला क्वेश्चन समझाया था ना, जिसके अंदर हमारे पास एक वैल्यू दी गई थी 387,000। उसके अंदर हमें उसको और उस फॉर्म में लाना था, पॉइंट वाली, डेसिमल वाली, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में बनाना था। अब जो हमें साइंटिफिक नोटेशन में एक वैल्यू दे दी गई है, उसको हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में, यानी कि सिंपल 0 वाली वैल्यूज़ जो होती हैं, हमारी नॉर्मल जो वैल्यूज़ होती हैं, उस वैल्यू में लाना है, ऑर्डिनरी फॉर्म में। ठीक है, तो इसका बड़ा आसान तरीका, मैं पिक्चर लगा के आपको समझाता हूँ फटाफट। अच्छा, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें क्या है, 5.47 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 4 है। तो यानी कि 10 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 डिजिट हैं, टोटल 4 डिजिट। तो सिंपल सा तरीका बताऊंगा, बहुत सारे तरीके होते हैं सॉल्व करने के, डिवाइड करके, डेसिमल हटा के, अलग अलग तरीके। मैं सिंपल तरीका बताने वाला हूँ। तो 5.47 है, एक वक्त के लिए, एक लम्हे को आप पॉइंट को भूल जाएं। ठीक है, पॉइंट को भूल गए।
अब नीचे लिखें 547, लिख दिया मैंने, 547 लिखा हुआ है। 0 0 को भी जो बराबर में लिखा है उसको भी 2 मिनट भूल जाएं। 547 आ गया। उसके बाद अच्छा, जो 10 की पावर थी वो क्या थी, 4 थी, यानी कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 4 डिजिट है हमारे पास पॉइंट के बाद। तो पॉइंट के तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि जो 4 डिजिट है उसके अंदर जो 4 डिजिट है ना, तो 4 7 2 तो ये हो गए, पॉइंट के बाद 2 हमारे पास लगे हुए हैं, और बाकी जो 2 बच गए वो कौन से होंगे, वो 0 होंगे। जो बच जाते हैं वो हमेशा 0 होते हैं। अब अगर 4 7 के बाद हमारे पास कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 5.47 है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट लगे हैं, लेकिन हमें क्या बताया, 10 के ऊपर 4 की पावर है, 4 लगने हैं, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट लगे हुए हैं। अगर हमारे पास 3 दिए होते, 5.472 लिखा हुआ होता है साथ में, तो आखिर में हम 1 0 बढ़ाते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ही डिजिट दिए हुए, तो 2 हम खुद से 0 ऐड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, 54700। और जो पॉइंट बीच में लगा था, 5 पॉइंट लगा था, वो पॉइंट उठ के आखिर में चले जाएगा 0 के पास। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अच्छा स्टूडेंट, जो कि अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। राइट 3.75 एक्सपोनेंशियल 6 इन ऑर्डिनरी फॉर्म, मीन्स 10 की पावर 6 इन ऑर्डिनरी फॉर्म। वही सवाल आ गया, पिछले वाले की तरह ही करेंगे। 3.75 है, इसको एक वक्त को भूल जाएं कि आपके पास पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। तो 375 डायरेक्टली हमने नीचे उतार लिया, ठीक है। 375 नीचे उतरा, उसके बाद क्या होगा, अच्छा 10 की पावर यहाँ पे 6 है, यानी कि पॉइंट के बाद 6 डिजिट आ रहे हैं। 2 तो हमें दिए हुए 75, 4 हमने खुद से लगाने। अभी पॉइंट को आप भूल गए, 375 आपने नीचे कॉपी कर लिया, उसके बाद 4 डिजिट और आपने खुद से लगाने ना, क्योंकि टोटल 6 हैं और 2 हमें दिए हुए 75। तो 4 लगाने के लिए 75 के बाद हम 4 0 पुट कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। तो 4 जब 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 375 और आगे 4 0 आ जाएंगे। उसके बाद जो पॉइंट है, जो बीच में पॉइंट लगा है, वो आखिरी वाले 0 के बराबर में चले जाएगा। तो टोटल क्या हो जाएगा, 3,37,50,000 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये सवाल आपको अच्छे समझ आए होंगे, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करवा दी है, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। एक इक्वेशन दी हुई है, तो इस इक्वेशन, ये क्या इक्वेशन है पहले ये देख लेते हैं। ax + by + c = 0 इज कॉल्ड डैश इक्वेशन। ये पूछा गया है कि ये इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन का नाम क्या है, इसको कौन सी इक्वेशन बोला जाता है। तो 4 ऑप्शंस दिए हैं, ए पर है लीनियर, बी पर है क्वाड्रेटिक, सी पर है होमोजीनियस और डी पर है बर्नौली। तो अच्छा, ए पर जो लीनियर है, लीनियर ये हो नहीं सकता, क्योंकि लीनियर में पावर जो होती है x की 1 होती है, उसके अलावा जो है क्वाड्रेटिक में 2 होती है। सी पर होमोजीनस है, होमोजीनस भी नहीं है ये। डी पर बर्नौली हो सकता है, ये बर्नौली हो सकता है, क्योंकि बर्नौली बिल्कुल सिंपल इसी तरह की इक्वेशन होती है। ए और बी जो है, इसके अंदर x + y + c जो होगा, x + y होगा, बेसिकली इसी से हमें पता चल जाता है कौन सी इक्वेशन है। लेकिन जो a, b और c है ना, ये कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये 3 डिग्री, x की पावर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, इस तरीके से जो है ना, ये क्वाड्रेटिक वगैरह में आ रही होती है। तो इस तरीके से हम ये इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दी वैल्यू ऑफ 1030, वही बात है वो जो मैंने स्टार्ट में बोला था कि टेबल याद करना है। टेबल से ही जो है 1030 जो है उसकी भी वैल्यू लिखी होती है टेबल में ही, तो वो टेबल आप याद कर लेंगे तो बहुत आसानी होगी, क्योंकि इस तरह के सवाल लाजमी आते हैं। अगर आप ये सवाल टेबल याद कर लेंगे, लाजमी आपके एक सवाल तो निकल ही जाएगा। तो एक सवाल आपका पक्का है अगर आपने वो टेबल याद किया, वो एक सवाल के नंबर गारंटेड है, ठीक है। तो अच्छा, इसके अंदर जो है 4 ऑप्शन दिए हैं वैल्यू के, तो जो ऑप्शन नंबर सी है 1/√3, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। अ सर्कल विच पासिस थ्रू 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड डैश। वो सर्कल जो किसी ट्रायंगल की तीनों साइड से टकराता हुआ घूम रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं। 4 ऑप्शंस दिए, इन सेंटर, इन सर्कल, आउटर सर्कल, नन। तो इसकी पिक्चर मैं आपको लगा के बताता हूँ किस तरह का सर्कल। मुंह से तो समझा दिया, लेकिन देखना ज़रूरी है, तो मैं बताता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखें, मैंने पिक्चर ऐड किया, ये ट्राइंगल बना हुआ है। ट्राइंगल 3 कोनों वाली शेप को बोलते हैं। इसके तीनों साइड से ये सर्कल टकराता हुआ जा रहा है, पास हो रहा है, ठीक है।
तो इस सर्कल को हम क्या बोलते हैं? तो इन सेंटर, इन सर्कल, आउटर सर्कल, नन, तो इसको बोलते हैं इन सर्कल। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। उसकी वजह ये क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के अंदर है, इन में, तो इन सर्कल बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं एवरी टाइम आपके लिए रेडी रहूँगा और आपका कमेंट का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।